नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर खबर जो देखना समझना बेहद जरूरी है आपके लिए, उन खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। लेकिन इस 1 घंटे के बुलेटिन में वो 4 खबरें कौन सी हैं जो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे प्रमुखता से, वो हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले बात आर्यन खान की, जिनको बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत का फैसला हुआ है आर्यन के पक्ष में। दूसरी बड़ी खबर जो आपके लिए लेकर आए हैं वो दरअसल में हाइब्रिड फौज, आतंक की क्या है और कितनी बड़ी चुनौती है, सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से निपट रही हैं इस हाइब्रिड आतंकियों से, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, देश के गद्दारों को योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया है उसका मतलब आने वाले वक्त के लिहाज से कितना अहम है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और चौथी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी है। त्योहारों की शुरुआत हो रही है, क्या हम और आप सतर्क हैं कोरोना के खतरे को एक बार फिर रोकने के लिहाज से? ये 4 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे लाख टके की बात में। लेकिन सबसे पहले बात, इस वक्त की बड़ी खबर, वो खबर जो आर्यन खान से जुड़ी है। जी हां, 25 दिन के बाद आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। ड्रग्स मामले में आर्यन को जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन को जमानत मिली है। आर्यन खान आज लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कल या फिर परसों आर्यन जेल से बाहर निकल पाएंगे। जो ज्यादा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल सुबह मुमकिन है कि उनका जो ऑर्डर है वो डिटेल्ड ऑर्डर मिल जाए, यानी कल आर्यन के जेल से बाहर निकलने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट से यह आदेश आया उसके बाद देखिए जरा किस तरीके से जश्न मनाया गया शाहरुख खान के घर यानी मन्नत के बाहर। किस तरीके की तस्वीर नजर आई, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा आपको बता रहे हैं। शाहरुख के घर मन्नत के बाहर की तस्वीर देखिए जरा। एक तरफ जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज आर्यन खान को जमानत दे दी है, तो वहीं फैंस मन्नत के बाहर किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। देखिए फैंस की भीड़ यहाँ पर पहुंची है, जो मन्नत के बाहर शाहरुख खान और आर्यन का पोस्टर लेकर पहुंची हुई है। इस बैनर पर क्या लिखा है ये पढ़ के सुनाते हैं। टीम शाहरुख खान फैन क्लब वेलकम्स आर्यन खान, वेलकम होम प्रिंस आर्यन। तो ये तमाम फैंस हैं जो लगातार रोज पहुंच रहे हैं। हर दिन इन लोगों को उम्मीद थी कि शायद आज जमानत मिल जाए, और आखिरकार जब हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल गई है तो ये फैंस यहाँ पर पहुंचे, पटाखे फोड़े, यहाँ पर जश्न ये लोग मना रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोगों ने लिखा है कि शाहरुख खान टीम फैन क्लब लिखा हुआ है, तो कौन लोग हैं आप लोग? हम लोग फैन क्लब से हैं, टीम शाहरुख खान फैन क्लब, तो वही सेलिब्रेट करने आए। आप लोग, हम देखते थे कि हर रोज आप यहाँ पर आते थे बैनर होर्डिंग लेकर, और आखिरकार आज आप लोगों ने पटाखे फोड़े। हमारी मन्नत पूरी हो गई और आर्यन की भी मन्नत पूरी होगी, और मन्नत में ही आएगा। मन्नत में आएगा आर्यन, क्या कहेंगे? सर तो दिन से आ रहे हैं, मतलब रोज ये बैनर बंद ही रहता था, लेकिन आज अल्लाह ताला से हमने दुआ करी थी। आज जुमेरात का दिन है, हमने दुआ करा कि आज कैसे ना कैसे करके आज छोड़े हैं, और आज हमको बेल मिल गई। बैनर की तैयारी पहले ही हो गई थी, बस इंतजार होता था। बैनर में 7 अक्टूबर को ही बना लिया था, क्योंकि हमको उसी दिन पहला फर्स्ट था ना वो बेल का, तो हम लोग डेली हम लोग जाते, लेकिन बहुत तमन्ना की, बहुत मन्नत मांगी, फाइनली आज हो गया। हमने देखा पटाखे फोड़े आप लोगों ने, और भी जश्न मनाया आप लोगों ने, तो बहुत मनाए। अच्छा ये बताइए कि इतना सब करने के बाद उम्मीद है कि आर्यन खान से मुलाकात होगी? जब मुलाकात हो चाहे ना हो, लेकिन बस वो अपने मम्मी पापा को मिल गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। क्या कहेंगे, लग रहा है आर्यन खान से मुलाकात होगी आपकी? मेरी तो मैं देख लूंगा, मैं शाहरुख सर से भी मुलाकात करूंगा, आर्यन से भी मुलाकात करूंगा, मैं सबसे करूंगा। हाथों में बैनर है, बाकी अपना जो लोग तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल में ये शाहरुख खान के घर, आर्यन खान के घर यानी मन्नत के बाहर की हैं। बड़ा दिन है शाहरुख खान के लिए, आर्यन खान के लिए, क्योंकि 25 दिन के बाद आज बॉम्बे हाईकोर्ट से तीसरे दिन सुनवाई के बाद उनको राहत मिली है, मोहर लगी है जमानत पर। तारीख 3 अक्टूबर 2021, ये वो तारीख थी जब आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद शुरू हुई उनको जेल से बाहर निकालने की जद्दोजहद।
तारीख पर तारीख और लगातार नाकामी। एनडीपीएस कोर्ट से राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट में डाली गई याचिका। अब 25 दिन बाद शाहरुख गौरी की मन्नत पूरी हुई, आर्यन को मिली जमानत। शाहरुख और गौरी खान पिछले 25 दिनों से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उनकी मुराद पूरी हो ही गई। आर्यन खान को जमानत मिल गई। शाहरुख फैमिली के लिए अच्छी खबर यह है कि शाहरुख के बर्थडे के 5 दिन पहले आर्यन को जमानत मिली है। जमानत से पहले कोर्ट में जबरदस्त जिरह हुई। आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी के वकील ने कहा, आर्यन को जमानत मिलने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी के पास ड्रग्स नहीं मिला है तो भी वो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की तरफ से एनसीबी की दलीलों का विरोध किया गया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि अरबाज और अचित के अलावा क्रूज में आर्यन किसी को नहीं जानते। अचित को 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। अचित को ड्रग डीलर बताया गया और उनसे महज 2.4 ग्राम ड्रग्स मिली। एक डीलर के पास कम से कम 200 ग्राम ड्रग्स मिलनी चाहिए थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। शाम करीब 4:45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। आर्यन को जमानत तो मिल गई लेकिन उन्हें रात जेल में ही गुजारनी होगी। आर्यन शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। आर्यन को राहत तो मिल चुकी है लेकिन इस ड्रग्स केस की मिस्ट्री अभी भी बरकरार है। समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आर्यन की जमानत के बीच अहम ट्वीट कर कहा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नवाब मलिक किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मन्नत से, यानी शाहरुख खान के घर के बाहर से। पंकज, अभी तस्वीरें हमने देखी, बच्चे वहां पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन आर्यन खान की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, सिर्फ जमानत मिली है। जी बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा कि अभी सिर्फ जमानत हुई है और अभी मुश्किलें खत्म हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस वक्त मैं मन्नत के बाहर हूँ। शाहरुख खान का घर मन्नत मुंबई के बांद्रा इलाके का एक तरह से लैंडमार्क माना जाता है और आज जिस तरह से हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी है तो यहाँ पर शाहरुख के फैंस की भीड़ किस तरह की है ये आपको हम दिखाते हैं। मन्नत के दोनों ही तरफ आपको फैंस की भीड़ दिखाई देगी। आपको बता दें कि मुंबई के बैंडस्टैंड के समुंदर के बिल्कुल सामने यहाँ पर मन्नत ये बंगला है और तमाम फैंस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पटाखे कुछ देर पहले यहाँ पर फोड़े गए थे। अभी भी बहुत सारे फैंस जो हैं तो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हाथों में बैनर लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर जो है वो फैंस नारेबाजी कर रहे हैं और फैंस का ये कहना है कि वो लगातार रोज आ रहे थे और आखिरकार जब जमानत मिल गई है तो बेहद खुश है। देखिए किस तरह की फैंस की भीड़ है, यहाँ पर बसों से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो फैंस हैं उनका जोश यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आर्यन खान की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, सिर्फ जमानत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज मिश्रा जुड़ने के लिए। और मुश्किलें समीर वानखेड़े की भी मानो बढ़ती जा रही हैं। नवाब मलिक ने हाल ही में लिखा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रोज नए खुलासे, हर दिन नए सस्पेंस और सवाल पर सवाल। आखिर क्या है आर्यन केस का राज? इस केस में कई पेच हैं, किरदारों की बढ़ती लिस्ट। एनसीबी के जिस अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की वही कटघरे में है। क्रूज पर पार्टी के दिन क्या हुआ था? सच क्या है, तस्वीर साफ नहीं है। क्रूज पर दाढ़ी वाले व्यक्ति के होने के दावों में कितना दम है? सवालों के समंदर के बीच इस केस में एक और शख्स ने खुलासा किया है। क्रूज ड्रग्स केस में हैकर की एंट्री हुई है। इस हैकर का नाम है मनीष भंगाले। मनीष भंगाले ने कुछ अहम खुलासा किया है। खुलासा आर्यन के व्हाट्सएप चैट को लेकर है। 6 तारीख को रात को 10:30 बजे जलगांव में पिंपराड़ा ब्रिज है, वहाँ पे हमारे मुलाकात हुई थी और करीब 1 से 1.25 घंटे तक हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे 3 काम बताए।
पहला जो काम था कि उनके पास कुछ 8-10 नंबर्स थे जिनके वो CDR निकालना चाहते थे, और उसमें से जब भी उन्होंने मुझे वो नंबर्स दिखाए तो उसमें से एक नंबर जो था वो पूजा ददलानी नाम से सेव था। सेकंड काम उन्होंने ये बताया कि उनके पास एक व्हाट्सएप चैट की बैकअप फाइल थी, और वो जो व्हाट्सएप चैट के जो बैकअप फाइल थी वो फाइल आर्यन खान चैट इस नाम से उनके पास सेव थी। और तीसरा काम उन्होंने ये बताया मुझे कि प्रभाकर सैल इस नाम से हमको एक फर्जी सिम कार्ड लेके दो। मनीष भंगाले इस केस का नया चेहरा है, उसके दावे चौंकाने वाले हैं। मामला आर्यन खान, पूजा ददलानी और प्रभाकर सैल से जुड़ा है, जो पूरे केस के अहम किरदार हैं। वैसे इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रियता एनसीपी नेता नवाब मलिक की रही है। नवाब मलिक ने बुधवार को दाढ़ी वाले शख्स और माशुका का एंगल सामने रखा था। नवाब मलिक क्रूज मामले में एक और सवाल उठा रहे हैं। जो फैशन टीवी का व्यक्ति है वो भी दाढ़ी वाला है, तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया गया? ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त हैं और उन्हें जानबूझ के सेल करने दिया गया। 13 लोगों को टारगेट किया गया। क्या क्रूज केस में जानबूझकर 13 लोगों को टारगेट किया गया? ड्रग्स केस मामले में पुणे पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुणे पुलिस ने एक लॉज से केस के अहम गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स केस में गवाह बनाए जाने के बाद से ही गोसावी फरार था। हमारे पास एक पुराना केस था, उसमें चीटिंग का केस था। उसने एक आदमी को नौकरी लगाने के लिए मलेशिया भेजा था, उसके पैसे लिए थे और बेसिकली उसको काम के लिए भेजा था, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा भेजा था और उसको हरेसमेंट की थी। तो वो केस में उसके चार्जशीट गई थी और वो तब से फरार था, चार्जशीट उसके बिना गई थी। और जब ये मामला प्रकरण सामने आया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ फरारी है, तो उस हिसाब से कई दिनों से हमारी पुलिस उसको खोज रही थी। आज सुबह उसको डिटेन कर लिया। किरण गोसावी के गिरफ्तार होने से इस मामले से जुड़े कई और राज सामने आ सकते हैं। केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी आरोप लगने के बाद एनसीबी अपने ही अफसर के खिलाफ जांच में जुटी है। समीर वानखेड़े से बुधवार को लंबी पूछताछ हो चुकी है। I don't have to say anything, please. समीर वानखेड़े विजिलेंस जांच पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के कदम के खिलाफ वानखेड़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये याचिका गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वानखेड़े को फिलहाल बिना नोटिस के गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस को 3 दिन का नोटिस देना होगा, लेकिन मामले की जांच मुंबई पुलिस को ही जारी रखने की छूट भी दी गई है। समीर वानखेड़े ने याचिका में क्रूज ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी जांच का भी विरोध किया। समीर वानखेड़े का कहना है कि जांच की जानी है तो सीबीआई या फिर एनआईए से हो। पूरे मामले में वानखेड़े का परिवार नवाब मलिक के खिलाफ खड़ा है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने पूरे मामले में महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। राइट टू प्रिवेसी का जो है 2 मैटर्स हैं जो एनसीडब्ल्यू के लिए है। बाकी उन्होंने अपने ब्रदर की तरफ से लिखा है, जो मेरे ख्याल से पुलिस या कोर्ट उस मामले को लेगा। जो उनके ये 2 मामले हैं उनको हम लेकर पुलिस को लिख रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। इस केस में कई पेच हैं। किरदारों की बढ़ती लिस्ट, एनसीबी के जिस अधिकारी ने कार्रवाई शुरू की वही कटघरे में है। इस केस का सच क्या है, तस्वीर साफ नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।